हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा डिमांड है। डिमांड को कवर करने के लिए 5 टॉपिक होना सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 1, डिजायर फॉर कमोडिटी। हमें किसी चीज की कमोडिटी की डिजायर होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एबिलिटी टू बाय इट। उस चीज को खरीदने की पोजीशन में होना चाहिए, खरीदने की इच्छा जताना चाहिए। विलिंगनेस टू पे फॉर इट, उसको हम पेमेंट भी कर सकें, मतलब हमें इच्छा तो है लेकिन हम पेमेंट तो नहीं करना चाहते हैं, तो ये डिमांड नहीं हो सकती है। एंड फोर्थ वन इज एट द गिवन प्राइस, जिस भी प्राइस पे जो भी सामान है उसको खरीदने की मतलब पोजीशन होना चाहिए इन द गिवन टाइम, और किसी भी समय या उस टाइम आपको उस चीज को खरीदने की पोजीशन होना चाहिए। तो डिमांड में 5 चीजों का होना जरूरी है: डिजायर फॉर कमोडिटी, एबिलिटी टू बाई इट, विलिंगनेस टू पे फॉर इट, एट द गिवन प्राइसेस, इन द गिवन टाइम। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट को हम फैक्टर कहते हैं। इसको हम फैक्टर अफेक्टिंग आवर डिमांड कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग आवर डिमांड, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग आवर डिमांड, उसी को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो कहते हैं डिमांड का जो फैक्टर्स है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। पीएक्स मीन्स होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, एम मीन्स होता है मनी, जिसको हम इनकम भी डिनोट करते हैं, टी फॉर होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पीएल मतलब पॉपुलेशन की बात होती है, और टी मीन्स होता है टाइमिंग की बात, और पी आर मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो हमने यहाँ पे बताया है। क्या पीएक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स। एम मीन्स मनी, जिसको हम इनकम भी कहते हैं, मनी, या फिर इसको इनकम डिनोट कर दीजिए। एंड टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि हर एक कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर। पीएल मीन्स होता है पॉपुलेशन, पीएल मतलब होता है पॉपुलेशन की बात होती है यहाँ पर। एंड टी फॉर होता है टाइमिंग, जिसे हम नेक्स्ट वन इज पीआर, प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स, प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स, प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स। तो कहा गया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग आवर डिमांड। डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो पहला हमारा बताया यहाँ पर प्राइस ऑफ द गुड्स। सेकंड वन इज मनी या इनकम, इसको हम कहते हैं। टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पीएल मीन्स पॉपुलेशन, टी फॉर टाइमिंग, और पीआर मतलब होता है प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स। तो कहते हैं ये ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। कैसे? प्राइस ऑफ द गुड्स की अगर बात करें, तो प्राइस ऑफ गुड्स की बात करें, जब हमारा कोई भी प्राइस बढ़ता है तो हम उसका डिमांड क्या करते हैं? कम करेंगे। और सेम एज इट इज इसका वाइस वर्सा हम कहते हैं, तो प्राइस हमारा जब डिक्रीज होगा या कम होगा तो हम डिमांड क्या करेंगे? डिमांड को इंक्रीज करेंगे। तो ये होता है प्राइस ऑफ द गुड्स की बात होती है। तो प्राइस ऑफ गुड्स की बात अगर हम करें, तो जब प्राइस हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो डिमांड हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट वन इज मनी या इनकम। इनकम ऑफ कोर्स इनकम भी क्या करता है? डिमांड को अफेक्ट करता है। जब इंसान पैसा ज्यादा कमाएगा तो अपना डिमांड भी क्या करेगा? वो ज्यादा करेगा। जब पैसा उसके पास कम होगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? जब पैसा हमारे पास होता है, जब हमारे पॉकेट में पैसा होता है तो हमको रहता है कि यार पैसे खर्चे करने हैं। जब पैसा नहीं होता है तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। तो कहते हैं वही है ना, जब हमारे पास पैसे है तो हम डिमांड करेंगे, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो किसी भी चीज का हम डिमांड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में देखेंगे, यहाँ पे ये देखते हैं कि जब किसी भी चीज का टेस्ट लोगों को अच्छा लगेगा तो डिमांड भी क्या करेंगे? उस चीज का डिमांड भी ऑटोमेटिक क्या करेंगे? अच्छा, मतलब डिमांड ज्यादा करेंगे। और किसी भी गुड्स का हम जो कम्युनिटी का टेस्ट अगर अच्छा नहीं है तो डिमांड क्या करेंगे? डिमांड ऑटोमेटिक क्या करेंगे? कम करेंगे। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड डिमांड में। तो जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक उस गुड्स का क्या होता है? डिमांड अच्छा ही होता है। नेक्स्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भी हम कह सकते हैं पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो हम डिमांड भी क्या करेंगे? ऑफकोर्स डिमांड हम बढ़ाएंगे। और जब पॉपुलेशन हमारा कम होगा तो हम डिमांड को क्या करेंगे? डिमांड ऑफकोर्स हमारा कम हो जाएगा। दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन एंड डिमांड। नेक्स्ट वन इज टाइमिंग। टाइमिंग यहाँ पर बताया गया है, टाइमिंग एक फेवर होता है, एक अनफेवर होता है। अगर टाइम फेवर में है, तब अगर टाइम फेवर में है तो हमारा डिमांड क्या होगा? ऑफकोर्स बढ़ेगा। और टाइम फेवर में नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज
प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स, प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स देयर आर बेसिकली आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। तो जब प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स की बात करेगा तो उसमें दो गुड्स की बात होती है, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑप्शनल, अगर ये नहीं तो कुछ और, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टी नहीं तो कॉफी, टी और कॉफी, तो ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट है। हमारा टी का रेट बढ़ता है तो हम डिमांड करते हैं किसकी, कॉफी की। तो सेम चीज है, तो यहां पर हमारा क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है, जब हम प्राइस ऑफ टी बढ़ाते हैं तो डिमांड ऑफ कॉफी जो होता है वो क्या होती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। ऑफ कोर्स जब प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ कॉफी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अपने टेस्ट प्रेफरेंस को चेंज करेंगे, क्योंकि चाय ना पीकर वो कॉफी पीना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ टी क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है, और इसका जो डिमांड होगा ऑफ टी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और यहाँ पर प्राइस में हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्राइस ऑफ कॉफी में, प्राइस ऑफ कॉफी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर बात करें, जब भी किसी एक गुड्स का रेट बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिक जो पब्लिक है या जो पर्सन है या जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, दूसरे गुड्स पे हम क्या करते हैं, मतलब डिपेंड हो जाते हैं। टी एंड कॉफी की बात करते हैं, मिलता जुलता प्रोडक्ट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ज्वाइंटली, बिना उसके कोई चीज हम चल ही नहीं सकता। कॉम्प्लीमेंट्री को हम ज्वाइंटली कहते हैं तो कोई गलत नहीं है। एक ऐसी गुड्स जिसको हम ज्वाइंटली गुड्स कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। मतलब एक अगर इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे में भी क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में क्या होता है, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है तो मार्कर में अगर इंक नहीं है तो ये मार्कर किस काम का, तो कहते हैं एग्जांपल हमारा क्या है, मार्कर विथ इंक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हमने एग्जांपल लिया मार्कर और इंक, तो मार्कर अधूरा है बिना इंक के, क्योंकि जब हम मार्कर का जब डिमांड करेंगे, जब प्राइस ऑफ मार्कर बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ मार्कर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। कहते हैं जितनी गाड़ियां निकलेंगी उतना ही पेट्रोल का क्या होगा, उतना ही पेट्रोल का ज्यादा खर्चा होगा। जितनी गाड़ियां कम निकलेंगी मार्केट में उतनी ही पेट्रोल का क्या होगा, उतना ही पेट्रोल का कम खपत होगा। तो सेम चीज एज इट इज। तो कहते हैं कार एंड पेट्रोल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कहते हैं जब एक चीज का डिमांड होगा तो दूसरी चीज का ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बात कर रहे हैं डिमांड में। डिमांड हमने देखा यहाँ पर, व्हाट आई मीन बाय डिमांड। डिमांड के लिए होता क्या है, 5 फैक्टर होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, डिमांड में डिजायर फॉर कमोडिटीज, एबिलिटी टू बाय इट, विलिंगनेस टू पे फॉर इट at the given prices in the given time. This is the 5 elements of the demand जो कि डिमांड को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स जिसको हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिमांड कहते हैं। डिमांड के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने बताया प्राइस ऑफ द गुड्स, मनी, इनकम जिसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी फॉर हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कह लीजिए आप, पीएल का मतलब पॉपुलेशन, टी फॉर टाइमिंग, और पीआर का मतलब होता है प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स।